अब की बार जरासंध मेरे भक्तों को, ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे छोड़ के आया। यदि अनुष्ठान पूरा हो गया अर्थात कृष्ण पर विजय प्राप्त कर ली तो तुमको सबको मालो माल कर दूंगा। यदि अब भी कृष्ण ने मुझको हरा दिया तो मैं सबका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो मेरे हारने से यदि मेरे भक्तों को सुख मिलता है तो मैं अपने भक्तों के लिए अपमान भी सह लूंगा। भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो, लोक लाज तज नहीं काज मैंने वैकुंठ हूं बिसरायो। फिर ये दुष्ट मरेगा कैसे? श्री कृष्ण ने कहा यही तो मेरा नाटक किसी के समझ में नहीं आएगा। मैं छोड़ के जा रहा हूं युद्ध, डरपोक की तरह भागूंगा और मेरा डरपोक बनना ही इसकी मृत्यु का कारण होगा। कैसे? देखो क्या होता है। भगवान युद्ध छोड़ के भाग गए। आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे कालियवन, उनके साथ सेना और सबसे पीछे बलराम। क्या खेल हो रहा है? अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा कृष्ण को। कालियवन सोचता गया, कभी दूरी कभी पास, कभी दूर कभी पास। इस प्रकार भगवान पैंतरे बदलते लुका छिपी का खेल करते करते ले गए उनको एक गुफा में जहां मुचकुंद सोया हुआ था। और सोने से पहले मानधाता के पुत्र मुचकुंद ने देवताओं से वरदान प्राप्त किया कि जो भी मुझको जगाएगा मेरी दृष्टि पड़ते भस्म हो जाए, अर्थात कोई मुझको जगाए ना, और कोई जगाएगा तो मेरी दृष्टि पड़ते भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दो, तब मैं फुर्सत से सोऊंगा। क्योंकि युद्ध में हारे, युद्ध में थक चुके थे तो नींद मांगी। देवताओं ने कहा ठीक है, वरदान दिया, अब कोई तुमको नहीं जगाएगा, जी भर के सो, आराम से उठना। जो तुमको बीच में जगाएगा कच्ची नींद, तुम्हारी दृष्टि पड़ते भस्म हो जाएगा। वरदान दे दिया। सोया हुआ था मुचकुंद। इस वरदान को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश करते हैं। अपना पीताम्बर सोए हुए मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया, जिससे कि कालियवन को लगे कि कृष्ण सोया हुआ है, और स्वयं कोने में जाकर गुफा में छिप गए। और पीछे पीछे कालियवन आया, पीताम्बर को पहचान के सोचा कि कृष्ण सोया हुआ है, जोर से लात मारी मुचकुंद को कृष्ण समझ कर, और कहा मैं तुमको हारे थके सोते हुए मारना नहीं चाहता, युद्ध करो, उठो, युद्ध करो और वीर गति को प्राप्त हो जाओ, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। मुचकुंद उठे कच्चे नींद, क्योंकि लात लगी थी, और जो ही कालियवन को देखा तो तुरंत कालियवन जल करके भस्म हो गया। उनके सामने भगवान श्री कृष्ण आते हैं, कृपा पूर्वक उनको दर्शन देते हैं। फिर मुचकुंद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से ये कौन था? तो पूरी बात बताई। प्रभु जिस रूप का मैं चिंतन करता हूँ आप उसी रूप में दर्शन दीजिए। तब भगवान प्रकट होते हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, मांगो वरदान, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुचकुंद ने कहा चाहिए आपका प्रेम, इसके सिवा कुछ नहीं। भगवान ने कहा अब तक जो तुमने किया उसका फल मुक्ति है, लेकिन तुमने मुक्ति से भी आगे की वस्तु मांग ली, इसके लिए तुमको भी और तपना पड़ेगा। मुक्ति कहो तो अभी दे दूं, प्रेम कहो तो और तपना पड़ेगा। मुझको प्रेम चाहिए चाहे 100 जन्म क्यों ना लग जाए, मुक्ति नहीं चाहिए। इसी जन्म में मुक्ति मिलेगी तो नहीं चाहिए, करोड़ों जन्म के बाद यदि आपका प्रेम मिलता तो वो चाहिए, भले जन्म लेना पड़े। इसलिए कहा धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान ने कहा अब तुम तपस्या करो बद्रिकाश्रम जा करके, और जब कलयुग के 4500 साल बीत जाएंगे तब तुम गुजरात में गुर्जर देश में जूनागढ़ में जन्म लोगे, तुम्हारा नाम होगा नरसिंह भक्त। वहाँ शंकर जी की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, तब तुमको सखी भाव की, गोपी भाव की प्राप्ति होगी। दिव्य वृंदावन में मेरी रास के तुमको दर्शन होंगे। ये प्रसंग आप भक्तमाल की कथा में पढ़ सकते हैं, भक्तमाल ग्रंथ में नरसिंह भगत के चरित्र में।